आजकल सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति के मुंह से ये चीज सुनने को मिल रही है कि उसको नजर लग गई होगी। कोई कहता है कि नजर नाम की चीज ही नहीं होती है। नजर काम कैसे करती है, नजर लगती भी है, नहीं भी लगती है, क्या कारण है, या सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं? कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे आज आचार्य भाग्यराज गुप्ता जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, ये नज़र की बहुत सारी बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। कोई कहता है कि ऐसी कहीं सुनी बातें हैं, कोई कहता है कि नहीं उसको नज़र लगी होगी तो अचानक से ऐसे हो गया। तो कैसे देखते हैं नज़र क्या चीज़ होती है? देखिए शिवानी जी, पुराने बुजुर्ग कहते थे, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जो नज़र होती है ना, उसमें इतनी ताकत होती है कि नज़र पत्थर तक को तोड़ देती है। तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो कहती है नहीं जी, ये तो दकियानूसी बातें हैं, कहीं सुनी बातें, हम तो इस बात पर नहीं मानते। भला नज़र एक पत्थर को कैसे तोड़ सकती है? तो मैं अभी हाल फिलहाल में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं उस परिवार की कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक समझाने के नज़रिए से हमें अब कुछ तो उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो अभी लेटेस्ट पंजाब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके एक फेमस हुए थे बड़े कपल, बहुत ही अच्छा उनका एक उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल शुरू की थी, पति पत्नी हैं दोनों, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा के नाम से उनको वो वायरल भी हुए। और वो उन्होंने क्या किया कि जहाँ थोड़ा सा पैसा आया और उसके बाद में उन्होंने अपने नाचने गाने का वीडियो एंड एवरीथिंग उन्होंने वहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आप कहीं पर कोई भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी व्यक्ति, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप अपने खाने की प्लेट की फ़ोटो डाल रहे हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? मतलब उससे आप क्या शो करना चाहते हैं कि वो खाने की प्लेट की फ़ोटो डालकर लोगों को क्या जताना चाहते हैं? या फिर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आप फटाफट से अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, है ना? आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो ये एक लिमिट तक सही होता है, और लिमिट से बाहर जाकर ये नज़र कैसे काम करती है मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाता हूँ। क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, तो मुझे हर चीज़ की मुझे आदत है कि हर चीज़ को ज्योतिष से रिलेट करने की, और वो आदत सही भी है। क्योंकि आप माने या ना माने, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन काल में, समाज में जो भी घटना हो रही है वो ग्रहों से बाहर नहीं है। जैसा कि अभी आप देखेंगे, हमने 9 अक्टूबर को एक वीडियो पोस्ट की थी कि उसमें भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में जब हमारे बृहस्पति देव बकरी हो रहे हैं तो आपका जो किसानों का प्रोटेस्ट है बहुत तेज़ हो जाएगा। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM पर जाकर देख सकते हैं सभी लोग कि 9 अक्टूबर को हमने जो वीडियो डाली है बृहस्पति बकरी की, उसमें हमने साफ साफ बोला। और आप देखेंगे कल पंजाब में इतना तेज हो गया था प्रोटेस्ट कि वो सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और आप देख रहे हैं ये भी भविष्यवाणी सच होगी। पहले भी हमने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। तो ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाऊंगा कि नज़र कैसे काम करती है। अब मान लीजिए, देखिए, हम कहते हैं ना कि सभी राशियों के व्यक्ति हमारे आसपास हैं। 12 के 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, और सभी के व्यक्ति हमारे यहाँ पर होते हैं। मान लीजिए कोई सिंह लगन का है तो वो सूर्य का व्यक्ति है, कोई मकर लगन का है या मकर राशि का है वो शनि का व्यक्ति है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टिकुलर ग्रह का है। हम लोग कहते हैं ना भगवान सब देख रहे हैं, तो भगवान के कैमरे हम ही तुम हैं। हमारी तुम्हारी आंखों से ही वो चीज़ें वहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, है ना? उन्हीं के ग्रह सब कुछ देख रहे हैं ना यहाँ जो जितने भी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि अब ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसके 9 के 9 ग्रह ठीक हो। अब मान लीजिए आपके कोई भी 3 ग्रह खराब है, मैं किसी भी ग्रह का नाम नहीं लेता, हम कहते हैं कोई भी 3 ग्रह खराब हैं, तो उस 3 ग्रह से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो आपके सभी कार्यक्रम को देख रहे हैं। चाहे वो आप गाड़ी खरीदते हुए बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे आप खाना खाते हुए डाल रहे हैं। तो जो आपके प्लानेट आपके फेवर में नहीं है उनको तो ये बर्दाश्त आपकी खुशी नहीं होगी। चलिए मैं आपको दूसरे माध्यम से समझाता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि ये पता नहीं क्या प्लानेट कर रहे हैं, ज्योतिष की बात नहीं समझ में आ रही। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर पर एक फंक्शन रखते हैं, अपनी गली में, अपने घर पर, और उस फंक्शन के दौरान क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप ही की कॉलोनी में, आप ही की गली में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर आपके फंक्शन से खुश नहीं होता, और वो चाहे दुआएं मना रहा होता है, चाहे वो कोशिश भी कर रहा होता है कि किसी भी तरह से आपका ये फंक्शन ना हो, ये फंक्शन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीवन में सभी लोग आपके फेवर में नहीं है, सभी लोग आपके हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि आप दुखी हो।
तो ऐसे लोगों की हाय कह लीजिए या वो नज़र कह लीजिए, बात एक ही होती है। तो कोशिश करें कि जब आप सोशल मीडिया पर डालें तो सिर्फ आप सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो आप अपने बिजनेस के लिए करें, आपने कोई अपने सैंपल डालने हैं उनके लिए करें, आपने कुछ अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है उसके लिए करें, या कभी कभी आप डाल भी सकते हैं कोई आपकी फैमिली गेट टुगेदर है, कुछ अगर आपको लगता है कुछ ऐसा स्पेशल है कि जैसे माता रानी का जगराता है, यू वांट टू इनवाइट टू ऑल एंड आप चाहते हैं कि हम इन्विटेशन डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। कोई धार्मिक चीज़ें डालें जिससे लोग और ज़्यादा धार्मिक हों, कुछ आप दान पुण्य करते हुए डालें ताकि कहते हैं ना जो दिखता है वही लोग आचरण करते हैं। तो ऐसी चीज़ें डालें कि आप कहीं पर कोई डोनेशन कर रहे हैं ताकि और लोगों के मन में भी डोनेशन की भावना आए, कुछ गौ रक्षा करते हुए डालें ताकि और लोग भी गौओं की रक्षा करें, कुछ आप कंजक पूजन करते हुए डालें ताकि और लोग भी उससे देखकर इंस्पायर हो और कंजक पूजन के लिए आगे बढ़ें। तो आप ये कोशिश करें जब आप बहुत ज़्यादा अपने खाने से संबंधित चीज़ें डालेंगे या गाड़ियों, आप जब नई गाड़ी लेते हैं गाड़ी परचेज करते हुए डालेंगे तो आप माने ना माने कहीं ना कहीं आपको ये नज़र लगेगी। और उदाहरण मैंने आपको अभी भी दिया ही है कुल्हड़ पिज़्ज़ा वालों का कि उन्होंने नाच गाने की बहुत सारी वीडियो डाली तो उनको कहीं से उनको एक थ्रेड मिला कि आपको हम ऐसा कर देंगे, देन अभी उनको कोर्ट ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए, आपने इतना क्यों सबको शो ऑफ करना है और शो ऑफ में रखा क्या है। अब हम अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा जी का एक उदाहरण देते हैं। आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, एक महान हस्ती थी, मैं कहता हूँ शायद उनके बराबर इंडिया में किसी के पास इतना पैसा होगा। कभी आपने उनको शो ऑफ करते हुए देखा था? वो ज़मीन पर भी बैठ जाते थे, अगर उनको ज़मीन पर जगह मिली वो ज़मीन पर बैठ जाते थे। और शायद ही आपने कभी देखा होगा उनको शो ऑफ करते हुए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ गाड़ियों के साथ फ़ोटो खिंचवाए हों, जबकि उनके पास तो जैगुआर भी कंपनी उनकी अपनी खुद की है। एंड ऑल दिस थिंग आई वांट टू से दैट जस्ट कि उन्होंने कभी उनका हीरो तनिष्क जो ब्रांड उनका अपना ब्रांड है, कभी उन्होंने हीरो का हार गले में लटकाया हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें आप समझने की कोशिश करें कि आपके पास है, दैट इज़ वेरी गुड, बट आपके पास जो है उसका आनंद आप लें। आप क्यों सोशल मीडिया पर डालकर दूसरों की मानसिकता को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसकी मानसिकता को ठेस पहुंच रही है और वो आपके अपने मुंह से आपके लिए कुछ बद्दुआ टाइप या नज़र टाइप आपको दे रहा है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से गलत हो रहा है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद में एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ उस गाड़ी में घूमें, आप रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाएं। तो नज़र हमेशा काम करती है और लगती है। ये बात मैंने आपको प्लानेटरी की दृष्टि से भी समझाई, ग्रहों की चाल से, और आपको एक उदाहरण भी दिया कि आपके आसपास लोग कैसा कर रहे होते हैं। दिस इज़ हाउ कि कैसे वर्क करता है, लेकिन हमें पता कैसे लगता है कि नज़र हमें लग रही, क्योंकि एक चीज़ ये भी मैंने सुना है कि स्लो पॉइजन की तरह ही काम करता है। नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। नज़र स्लो पॉइजन की तरह कोई काम, वो बद्दुआ होती है, जो बद्दुआ होती है वो स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आज आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल आपको आफ्टर 10 ईयर्स मिलता है। तो वो उसको हम बद्दुआ में काउंट करते हैं कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो ज़रूरी नहीं है आपको अभी फल मिल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कलयुग है कि जितना लोग गलत करते हैं उतना ज़्यादा फल फूल रहे हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है, कोई फल फूल नहीं रहा है। कि जो गलत करते हैं तो उनको फल मिलता है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि शनि देव की अदालत जो है फैसला करने में टाइम लेती है। शनि देव है ना, शनि न्याय के देवता हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारे जल्दबाजी में कि किसी को बेगुनाह को जो है सज़ा मिले। शनि देव का रूल है कि किसी गुनहगार को सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस सब को करने में उनको टाइम लग जाता है। और आप कोर्ट में भी देखते होंगे, आपने सनी देओल की पिक्चर में भी देखा होगा कि डायलॉग सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो वो तारीख पर तारीख ऐसे ही नहीं होती। जो अदालत होती है, जुरिडिक्शन है, वो भी शनि के अंदर आते हैं। तो आपको समझना होगा कि शनि दिखता है, शनि देव जो है एक राशि में भ्रमण करने के लिए 2.25 साल लेते हैं। मतलब सबसे स्लोएस्ट प्लानिस्ट है हमारे नवग्रह में, हमारे सौर मंडल में। इनसे धीमी चाल किसी की भी नहीं है। तो इसलिए न्याय प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो नज़र होती है ना, इमीडिएटली काम करती है। आप देखेंगे, अब आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि किसी दिन जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है या बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है, तो कई बार माँ कह देती है आज ये इतना सुंदर दिख रहा है तो हम इसको काला टीका लगा देते हैं, इसकी नज़र उतार देते हैं। और समटाइम आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया, तो शाम तक उसको फीवर आ गया या अगले दिन वो थोड़ा सा सुस्त हो गया। तो नज़र हमेशा बहुत तेज़ काम करती है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। और नज़र, मैंने बताया ना, ये सभी ग्रह हैं जो आपके आसपास हैं, दे आर डिफरेंट प्लानिट ऑफ पर्सन। जितने भी पर्सन हैं सभी डिफरेंट प्लानिट के। तो आपको नहीं पता कि मेरा कौन से प्लानिट का कौन सा पर्सन है ना, और वो प्लानिट आपकी कुंडली में खराब है, तो नेचुरली कि वो पर्सन जो आपको देखेगा वो आपको सही नज़र से नहीं देखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जीवन है वो शांतिपूर्वक व्यतीत करें। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं भगवान की कृपा से, तो आप उसका आनंद लें। लेकिन दूसरों को दिखाने से मुझे नहीं लगता कि आपका आनंद बढ़ जाएगा। आपको जब दूसरों को दिखाएंगे ना तो आपका आनंद कम हो सकता है, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। जी, मतलब
कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दिखावा आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। सो दिखावे से दूर रहें, अपने आप खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद आपका। नमस्कार।